नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन दिनों सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी काफ़ी चर्चा में हैं और काफ़ी लोग ने मुझसे डिमांड की है कि उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। देखिए, कई सारे यूट्यूब चैनल ने कई सारे अलग अलग दावे किए हैं उनके बारे में और कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो नंदीश्वर भगवान दूध पी रहे हैं वो पंडित प्रदीप मिश्रा की बदौलत पी रहे हैं, उनके कहने पर पी रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। बहरहाल लोगों ने अगर डिमांड की है तो हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं उनके बारे में जानकारी देने की आपको कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है। दरअसल 2 दिन पहले मैंने 2-3 वीडियो उनके बारे में डाले थे और उन वीडियोज़ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे गए हैं और उन व्यूज़ में जो कमेंट आए हैं वही लोग डिमांड कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, हमें उनके बारे में जानना है। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो सीहोर के रहने वाले हैं, सीहोर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ऐसा माना जाता है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो पिताजी हैं वो चने की रेहड़ी लगाया करते थे, चने का ठेला लगाया करते थे और गांव-गांव में गलियों गलियों में बेचा करते थे। यानी कि बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आप खुद सोचिए कि जिनके पिताजी चने का ठेला लगाते थे, जिनके पिताजी ठेला लगा करके उनके परिवार का पालन पोषण करते थे, उस परिवार की क्या हालत होगी। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऊपर कई सारे वीडियोस, कई सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम जो शुरुआत मैंने की है स्टोरी की वो यही है कि उनके जो पिताजी हैं वो चने का ठेला लगाया करते थे और कई वीडियोस में उन्होंने भी कहा है ये चीज़। कई वीडियोस में वो भी कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है सीहोर की गलियों में चने बेचा करते थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा चर्चा में आए। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा के चर्चा में आने का कारण ये रहा कि कई सारी देखो चीज़ें हैं। शिव महापुराण करते हैं और शिव महापुराण जो है उनका जब टेलीकास्ट हुआ, जब आस्था चैनल के द्वारा या अन्य चैनलों के द्वारा उनको दिखाया गया तो कई सारी विद्या वो बताते हैं अपनी कथा में, कई सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो भक्तों को रास आती है। और आजकल तो चलन हो पड़ा है कि दिन भर महिलाएं उनकी कथा सुनती है और शाम के टाइम जो वो बताते हैं कथा में उस तरह की पूजा वो शिव मंदिर में जाकर करने लगी है, जो कि अच्छी बात है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उनके पीछे काफ़ी संघर्ष है। अब उनकी विद्या कहाँ से ली उन्होंने? उनकी विद्या जो है वृंदावन से ली उन्होंने। एक वीडियो में हमने देखा था, गूगल में हमने सर्च किया था कि वृंदावन से प्रदीप पंडित जी मिश्रा जो है उन्होंने 12 साल तक कथा वाचन का अभ्यास किया था वृंदावन से, और वृंदावन से ही उनको ये पूरी शिक्षा मिली थी। तो ये भी एक खास वजह है, 2 चीज़ें खास बनाती है। एक तो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जिनके पिताजी ठेला लगाते थे, जिनके पिताजी चने बेचकर गुजारा करते थे, वो उनके बेटे हैं। और दूसरी चीज़ कि वो 12 सालों तक अभ्यास किया उन्होंने इस चीज़ का, कथा वाचन का। 12 सालों की अभ्यास, 12 सालों की मेहनत और लोगों को फिर टिप्स दे रहे हैं और वो टिप्स कारगर भी हो रहे हैं, वो सलाह उनकी कारगर सिद्ध हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है। अब आपने 3-4 चीज़ें उनके बारे में जानी, यही उनको खास बनाती है। क्योंकि वो पंडित पहले से हैं, पहले से ही वो ब्राह्मण परिवार में बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो कथा करते हैं। इसीलिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा पहले छोटे छोटे पांडालों में बैठा करते थे, पहले छोटे छोटे पांडालों में कथा किया करते थे। सीहोर के ही कई सारे हॉल में उन्होंने कथा की है। लेकिन जब द्वारकाधीश गए एक दिन, तो द्वारकाधीश में उनको बड़ी ऑडियंस का मंच मिला और बड़ी ऑडियंस से उनको लाइव टेलीकास्ट देखा गया और काफ़ी लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया और सीहोर के प्रवचन से पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में विख्यात हो गए। दरअसल रुद्राभिषेक को करवाते हैं, रुद्राक्ष वो बांटते हैं। तो रुद्राक्ष के पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी लोग पहले से ही जान चुके थे टेलीविज़न के जरिए, और यही वजह थी, यही कारण था कि इतने तादाद में सीहोर में लोग हो गए कि 40-40 किलोमीटर तक का जाम लग गया, 40-40 किलोमीटर तक लोग फैल गए और प्रशासन को उनकी कथा में दखल देना पड़ा। और यहीं से पंडित प्रदीप जी मिश्रा का लाइमलाइट वाला सफ़र जो है शुरू हो गया। तो ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जो थोड़ा बहुत मेरे को पता था वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। आप
ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, आते हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए। तो काम बड़ा कर रहे हैं, उस पंडित को हमारा शत शत नमन है। और हम चाहते हैं कि ये कारवां आगे तक बढ़े और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनकी छोटी सी जीवनी के कुछ अंश जो मुझे पता थे वो आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।